मखसूस नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद की अपीलों का केस। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फुल कोर्ट जजेस का अहम इजलास बुला लिया। जजेस का इजलास आज सुप्रीम कोर्ट में होगा। £190 मिलियन रेफरेंस में साबिक वफाकी वज़ीर दिफा परवेज खटक ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, यह मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था, मीटिंग में एडिशनल एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया। एडिशनल एजेंडे पर मुझ समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज़ किया था। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। एडिशनल एजेंडे की मंजूरी काबीना से ली गई थी। साबिक मशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने काबीना को बताया कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई। ये रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। परवेज खटक ने दौरान समात बताया कि नैब ने मई 2023 में मुझसे £190 मिलियन के हवाले से बयान लिया। रेफरेंस के तफ्तीशी ने बताया कि एजेंडे के साथ एक तहरीर भी थी। परवेज खटक के बयान के दौरान बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे। बानी पीटीआई ने बयान के दौरान चुटकुला छोड़ा और कहा, अब तो नवाज शरीफ के फ्लैट भी पाकिस्तान वापस आने चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और साबिक वज़ीर जुबैदा जलाल आज अदालत में पेश नहीं हुई। अडियाला जेल में रेफरेंस पर समात 13 जुलाई तक मुलतवी। इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मेरी केसेस पर समात न करें। माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को अपनी ढाल बनाया। कवानीन का मकसद किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं बल्कि अवाम के लिए होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को हकायक के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। बानी पीटीआई नैब तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील। बानी पीटीआई की अपीलें खारिज करने की सदा। सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा, किसी शख्स से करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम करना बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता। नैब अगर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है तो तरमीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। इख्तियार के गलत इस्तेमाल की मिसाल मेरे खिलाफ नैब का तोशाखाना केस है। नैब ने मेरे खिलाफ केस बनाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख के नेकलेस को 3 अरब 18 करोड़ का बना दिया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। पाक PWD को बंद करने की हतमी मंजूरी दे दी गई। वजारतों में राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग से मुतालिक अमूर पर गौर। वफाकी काबीना में वजारतों और महकमों को ख़त्म करने का प्लान पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली के बिलों पर रिलीफ फौरी तौर पर फाहम करने की हिदायत की। वजारतों को सोलर ट्यूबवेल्स पर तेज़ी से काम करने का टास्क दिया। वज़ीर-ए-आज़म के सख्त मौशी हालात में किफ़ायत शुआरी प्लान पर काम तेज़ करने की भी हिदायत। वजारत पावर डिवीजन के हुकाम ने घरेलू सार्फिन को ओवर बिलिंग के जिम्मेदार करार। FIA समेत तमाम तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट मुकम्मल। प्रोरेटा सिस्टम के तहत 200 से ऊपर यूनिट्स डालने की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भिजवा दी गई। मिनिस्ट्री ने तमाम डिस्कोस नोटिफिकेशन के जरिए प्रोरेटा सिस्टम लागू करवाया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस सजा का फैसला इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में इसी हफ्ते करेंगे। इस्लामाबाद में H9 इतवार बाजार में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग से 700 के करीब दुकानें जलकर खाकसतर। हुकूमत की जानिब से तमाम मुतासरीन को मुआवजा दिया जाएगा। चीफ कमिश्नर का ऐलान। इतवार बाजार में 2700 से ज्यादा दुकानें हैं। जलने वाली दुकानों में लेदर, क्रॉकरी और प्लास्टिक की दुकानें शामिल हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का आतिशज़दगी के वाक़े की तहकीकात का हुक्म। चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। मुजफ्फराबाद में जीप दरियाए नीलम में गिर गई। अफसोसनाक हादसे में 14 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 6 मर्द, 4 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। लाशों और जख्मियों को दरिया से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। रेन इमरजेंसी नाफिज। नशीबे इलाके पानी से भर गए। नाला लई में पानी की सतह बढ़ने लगी। लाहौर में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। एबटाबाद, मालाकंड, बटग्राम और मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश। पेशावर, अटक, सवाबी, हरीपुर, शांगला, अटक में बादल बरसने लगे। कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में काली घटाएं बरसने के लिए तैयार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से बहर अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। कल से 15 जुलाई के दौरान KP और GB में बारिशें मतवक्के। 12 से 14 जुलाई के दौरान बलोचिस्तान में बारिशों का इम्कान।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक कोर कमेटी का इजलास। मुल्क भर में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी का तफसीली जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुतालिका इदारे बाहमी ताउन से नए SOPs पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाएं। चीनी शहरियों से मुतालिक सिक्योरिटी ऑडिट को मुकर्रर टाइमलाइन के अंदर यकीनी बनाने की हिदायत। किर्गिस्तान से मेडिकल की डिग्री लेने वाले 5% तलबा भी पाकिस्तान में इम्तिहान पास नहीं कर सकते। वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इंकशाफ। कहा, ऐसी पॉलिसी तैयार कर रहे हैं कि जो भी मेडिकल की तालीम के लिए किर्गिस्तान जाए PMDC और से इस यूनिवर्सिटी के बारे में NOC लेकर जाए। गज़ा से फाइनल ईयर के मेडिकल तलबा को पाकिस्तान आकर तालीम मुकम्मल करने की दावत दी है। सुप्रीम कोर्ट में JJUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का शनाख्ती कार्ड बहाल करने के खिलाफ नादरा की अपील पर समाअत। 2 रुकनी बेंच का नादरा अपील पर 3 रुकनी बेंच तश्कील देने का फैसला। मामला जजेस कमेटी को इरसाल। मुनासिब होगा कि अपीलें 3 रुकनी बेंच में सुनी जाएं। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। नादरा ने हाफिज हमदुल्ला का शनाख्ती कार्ड गैर मुल्की होने पर मनसूख कर दिया था। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर PIB में पाक अमरीका इन्फेंट्री रॉयल मशक। ISPR के मुताबिक दोनों मुमालिक ने पहली बार इंसदाद दहशत गर्दी के तनासुर में मशक की। 2 हफ्ते जारी रहने वाली मशक में दोनों मुमालिक की अफवाज ने भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया। मशक में जवानों ने बेहतरीन पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। अमरीकी फौज के 34वें इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल चार्ल्स शिकैम्स भी इख्तितामी तकरीब में शरीक हुए। अमरीकी सदर जो बाइडन की ज़ेर सदारत वाशिंगटन में नेटो का 3 रोज़ा सरबराही इजलास। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर, फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन की शिरकत। रुकन ममालिक की जानिब से यूक्रेन की अगले बरस तक $43 अरब इजाफी इमदाद का ऐलान मुतवक्के। इजलास में एशिया और बहरे अलकाहल में चीन के बढ़ते असर रसूख पर भी बातचीत होगी। 9 माह गुजरने के बावजूद मजलूम फ़लस्तीनियों पर इजरायली हमले ना रुक सके। इसराइल का 4 रोज़ में बेघर अफराद को पनाह देने वाले स्कूल्स पर चौथा हमला। गजा के करीब स्कूल पर फ़ज़ाई हमले में 29 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी। इसराइली जारहियत में 38,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। भारत में तूफानी बारिशें। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत मुतादिद रियासतों में तबाही। आसाम में बारिशें, लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 72 हो गई। शुमाली बांग्लादेश में भी बारिशों से 20 लाख अफराद मुतासिर। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। अमरीकी रियासत टेक्सास के साहिली इलाकों में तूफान, 8 अफराद हलाक, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। 30 लाख अफराद बिजली से महरूम। ह्यूस्टन के मरकजी हवाई अड्डे पर 1100 से ज्यादा परवाजें मनसूख। कैरिबियन में भी बड़ी तबाही, कम अज कम 10 अमवात रिकॉर्ड की गई। जापान में शदीद गर्मी। टोक्यो में हीट स्ट्रोक से 6 अफराद हलाक हो गए। पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया।